हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की द्वितीय अध्याय भारत की भौतिक स्वरूप का अगला स्वरूप अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 3 भौतिक स्वरूपों का विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से पूर्व में पढ़ाए गए टॉपिक को आसानी से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो चौथा भारत का भौतिक स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन हम कर रहे हैं। मरुस्थलीय प्रदेश को, उनकी विशेषताओं को जानने से पहले सबसे पहले मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मरुस्थल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मरु और दूसरा शब्द है स्थल। मरु का शाब्दिक अर्थ मरा हुआ या डेड कह सकते हैं, जबकि स्थल का अर्थ भूमि से है। यहाँ पर मरा हुआ शब्द से यह तात्पर्य है कि हम ऐसी भूमि या ऐसी भूमि का कोई हिस्सा जिस भूमि में उत्पादकता नहीं होती है, जिसमें उत्पादकता की क्षमता बिल्कुल ही नगण्य होती है या उत्पादकता की क्षमता मरी हुई होती है। तो शाब्दिक अर्थ में हम मरुस्थल को ऐसी भूमि मान लेते हैं या समझ लेते हैं ऐसी भूमि जो उत्पादकता नहीं देती है। लेकिन इसकी और एक विशेषता होती है कि मरुस्थल ऐसी भूमि है जहां पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, और इसी कारण यहाँ पर जो भूमि के नीचे और भूमि के आसपास जो पानी की मात्रा होती है, जो वर्षा की मात्रा होती है, वह नगण्य होती है। तो मरुस्थल भारत का जो चौथा जो गुण है भौतिक स्वरूप में, वह मरुस्थल है। और मरुस्थल की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारत के राजस्थान राज्य में मरुस्थल की स्थिति है। भारत में थार का मरुस्थल राजस्थान राज्य में मिलता है। इसका यह नाम है थार का मरुस्थल। मरुस्थल की अनेक विशेषताएं होती हैं। पहला, यहाँ मरुस्थल में जो पौधे मिलेंगे, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां मोटी होती है। पत्तियों के मोटी होने से जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह धीमी होती है, जिस कारण मरुस्थल में अधिक गर्मी पड़ने के बावजूद भी इन पौधों का अस्तित्व बचा रहता है। दूसरी यहाँ की पौधों की विशेषता यह होती है कि पौधों पर कांटेदार पौधे होते हैं। तीसरी विशेषता, पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। पौधों की जड़ों का लंबा होना इसके लिए भी आवश्यक है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल काफी नीचे रहता है, और जड़ों को भूमि के जल को खींचने के लिए काफी गहराई तक जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो पौधे होंगे उनकी जड़ें लंबी पाई जाएंगी। दूसरी विशेषता यहाँ की यह है कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से पशु पाए जाएंगे, या जो मुख्य पशु यहाँ पर पाया जाता है वह ऊंट है। और उस पशु के पैरों के जो पंजे होते हैं वह गद्दीदार होते हैं, क्योंकि अगर गद्दीदार पंजे नहीं हो पाएंगे तो वह आगे उस रेतीली भूमि पर नहीं चल पाएगा। गद्दीदार पैर होने के कारण रेतीली भूमि पर आसानी से चला जा सकता है। इसलिए ऊंट यहाँ का
सबसे उपयोगी पशु है और इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता, यहाँ मिलने वाली बालों की प्रमुख आकृतियों से यहाँ बालों की अर्धचंद्राकार टीले पाए जाते हैं। बालों के अर्धचंद्राकार टीले पाए जाते हैं। इन अर्धचंद्राकार टीलों को ही यहाँ बरखान कहते हैं। इन टीलों की पाए जाने का प्रमुख कारण यह है क्योंकि यहाँ शाम को गर्म एवं धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिससे इस हवा के कारण एक जगह की रेत या जो बालू कंकड़ पत्थर होते हैं वह उड़ करके दूसरी जगह भर दिए जाते हैं हवा के द्वारा, तब इस प्रकार की टीले का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने मरुस्थल की किसे कहते हैं और मरुस्थल की विशेषताएं क्या है, इसको हमने जान लिया है और समझ लिया है कि मरुस्थल भारत की किस राज्य में और किस हिस्से में इसका विस्तार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम भारत की दूसरे प्रमुख भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड देखते रहिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल, और मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लगातार मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, यही मुझे आशा भी है और आपसे मेरा ये निवेदन भी रहेगा। थैंक यू।